भारत का इतिहास स्टार्टिंग से। हम्म। हाँ, नहीं वो झारखंड का तो याद है, निर्माण आंदोलन पूरा नहीं हुआ था। ने, अरे महाजनपद खत्म हो गया था ना, महाजनपद। महाजनपद महाजनपद में हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, ये हुआ था ना। क्या नहीं हुआ था? हाँ ठीक है बताओ, सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश का कौन कौन सा, फटाफट नाम बता दो। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। बिंबिसार को मार के कौन राजा बना फिर? अजात शत्रु के बाद उदायन। उदायन के बाद नागदशक। नागदशक के बाद अपना सेनापति बनाया। हाँ हाँ। नागदशक किसको सेनापति बनाया? शिशुनाग को बनाया। शिशुनाग मार दिया किसको? उदायन को मारने के बाद फिर उसको कौन सा वंश की स्थापना किया? शिशुनाग वंश के बाद उसका बेटा कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक हुआ। कालाशोक के बाद कौन बना फिर राजा? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन किसको सेनापति बनाया फिर से? महापद्मनंद। महापद्मनंद किस वंश की स्थापना के मार के? नंद वंश का। नंद वंश के बाद उसके बाद कौन हुआ? नंद वंश के बाद नंद वंश का दो राजा, एक महापद्मनंद और एक घनानंद। घनानंद के समय कौन आया? विदेशी आक्रमण। सिकंदर। सिकंदर आया। हाँ, उसके बाद इसको मारने के बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। हाँ बेटा। बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा। बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। अशोक। मौर्य वंश का ये आखिरी प्रतापी राजा था अशोक। अशोक था ना। अशोक के बारे में हम लोग काफी पढ़ा, 12 शिलालेख का अभिलेख, जो भी 4 तरह का अभिलेख था। ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ ठीक है। यहाँ तो जो पढ़ा है ना, फिर आगे क्लास में किस दिन बता देंगे पूरा फिर से, है ना। रिपीट करने मेरे को मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? अंतिम राजा हुआ वृद्धरथ। वृद्धरथ। वृद्धरथ वही है जो प्राचीन मगध वंश का संस्थापक था, वृद्धरथ। ठीक है ना, वही। तो वो नहीं है, नाम सेम है, लेकिन ये अंतिम शासक हुआ वृद्धरथ। ठीक है। ये सेनापति बनाया किसको? सेनापति बनाया पुष्यमित्र शुंग को। किसको सेनापति बनाया? पुष्यमित्र शुंग को, है ना। ये सेनापति। सेनापति कौन होता है? सेना का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, मतलब कि एक हेड होता है सेना का, सारा सेना का हेड होता है। तो जब सारा सेना का हेड होता है, तो इसके पास क्या है ना, सारा जितना भी एकदम पूरा सबसे ज्यादा इसको पावर किसके पास रहता है? सेनापति के पास ही रहता है। हालांकि वो राजा के अधीन रहता है, लेकिन चाहेगा तो सेनापति सबको अपने तरफ करके सत्ता पलट कर सकता है। ठीक है। ये वही किया जब बृहद्रथ सेना का निरीक्षण करने के लिए जब गया हुआ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ जब सेना का निरीक्षण करने गया हुआ था, तो मौका पाकर पुष्यमित्र शुंग क्या कर दिया? बृहद्रथ का हत्या कर दिया। ठीक है। बृहद्रथ का हत्या करके अब नया वंश का स्थापना किया, शुंग वंश। किस वंश की स्थापना किया? शुंग वंश। तो ये समय था 185 बीसी, ईसा पूर्व। ठीक है। 185 बीसी में मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ का हत्या करके पुष्यमित्र सिंह राजा बना और नए वंश का अपना स्थापना किया, पुष्यमित्र शुंग। देखो इधर देखो, इधर देखो, लिखने लगेगा फिर छूट जाएगा। ठीक है। याद नहीं है डेट?
डेट डेट ली डेट लिखेगा। बताओ बताओ बताओ, मौर्य वंश का राजा का नाम बताओ तुम लोग सब। हाँ। हम्म। बाकी कोई इंपोर्टेंट राजा था नहीं, लास्ट वाला राजा ये हो गया बृहद्रथ, है ना। उसके बाद और भी चार पांच राजा था, जैसे अशोक के बाद उसका बेटा दशरथ था, दशरथ भी था, और दो तीन राजा भी था। ये अंतिम राजा था बृहद्रथ, अंतिम राजा था बृहद्रथ। ये कहाँ का कहानी चल रहा है? ये सारा चल रहा है मगध का कहानी, मगध का कहानी। ये है भारत, भारत, भारत में ये है मगध, बिहार वाला, बिहार वाला क्षेत्र भी है ना मगध, ठीक है। ये बिहार वाला क्षेत्र है, यहीं पर सारा राजा यहीं पर अपना साम्राज्य यहीं से चला रहा था। तो जब ये चला रहा था यहाँ से, तो ये जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, उत्तर भारत, यहाँ से जो रास्ता है ये सबके लिए ओपन हो गया था, क्योंकि वहां को देखने के लिए अब कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग जो राज्य कर रहा था बहुत दूर से कर रहा था, यहाँ मगध से कर रहा था, मगध से कर रहा था ना। राजधानी भी यही था, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के टाइम राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 190 ईसा पूर्व में यहाँ से आगमन हो गया किसका? हिंद यूनान का, हिंद यूनान का। तो ये हिंद यूनान और ये 185 ईसा पूर्व और 190 ईसा पूर्व, ये दोनों क्या हो गया? समकालीन हो गया, हिंद यूनान और सुंग वंश। ये समझ में आ रहा ना? एक साथ चल रहा कैसे? हाँ एक साथ चल रहा यहां से आया 190 हिंद यूनान, हिंद यूनान, हिंद यूनान, जिसको बोलते हैं यवन, यवन राज, या मतलब यवन राजवंश। यवन, यवन का मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र, एशिया का पश्चिमी क्षेत्र, जो ग्रीक, ग्रीक है, ग्रीक, इजिप्ट, है ना, वहां का क्षेत्र वाले लोग को क्या बोलते हैं? यवन, यवन राज, यवन राज, ठीक है। तो ये कब आया यहाँ पर आक्रमण करके? क्योंकि सिकंदर जब आक्रमण करने आया था, उसके बाद वो तो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो था ना, वो वापस आया था, वापस आया, वापस आके क्या किया? युद्ध लड़ा, और युद्ध में हार के अपना बेटी भी हार गया, शादी करवा दिया ना, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसी टाइम फिर रास्ता इन लोगों को मिलने लगा, तो यहाँ से फिर हिंद, हिंद यूनान, वहां से अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर वो लोग आने लग गया। अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये सब जगह पर इन लोगों का अधिकार हो गया, हिंद यूनान का। तो हिंद यूनान का जो पहला राजा था वो था डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, है ना। दोनों चलेगा साथ साथ, एक सुंग वंश भी और हिंद यूनान भी, ठीक है। अब इधर आते हैं, सुंग वंश का पहला राजा कौन हो गया? पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मौर्य वंश का अंतिम राजा को मार के बना, तो ये क्षेत्र उसको मिल गया, ये मिल गया ना। लेकिन वो सोचना यहाँ पर राज करने से अच्छा है क्या, इस ये जो दरवाजा हम लोग का खुला हुआ है, हम लोगों को थोड़ा सा नजदीक जाना होगा, इसलिए ये क्या किया, ये अपना राजधानी बदल दिया यहाँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, क्योंकि मगध से तो सामने पड़ेगा ना, मगध से तो सामने पड़ेगा अफगानिस्तान, ठीक है। ये मध्य प्रदेश अपना जगह शिफ्ट कर दिया, और उसका राजधानी बना दिया क्या? विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश का जगह है, वहां पर विदिशा उसको अपना राजधानी बनाया। विदिशा वही जगह है जहां पर जहां का राजकुमारी से शादी किया था कौन? अशोक किया था, हाँ, विदिशा का राजकुमारी से शादी किया था अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। तो ये राजधानी अपना विदिशा रखा। विदिशा रखने से पहले, है ना, वो राजधानी बनाया था अयोध्या, पुष्यमित्र सिंह राजधानी बनाया था अयोध्या। अयोध्या का और एक नाम भी है, इसको साकेत बोलते हैं, साकेत के नाम से बुक में मिल जाएगा ना, अयोध्या का दूसरा नाम भी है साकेत। तो साकेत पे, अयोध्या पे अपना पहला राजधानी बनाया, लेकिन जैसे ही इसका आगमन हुआ, वो अपना राजधानी क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, कहाँ? एमपी में, विदिशा में, विदिशा में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो डेमेट्रियस है, इसको, इसके साथ लोग युद्ध लड़ा, एक पुष्यमित्र सिंह और उसका बेटा अग्निमित्र। ये दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दिया, इन लोग के विरुद्ध में, अगेंस्ट में लड़ाई लड़ा, और इसको वहां से भगा दिया, हाँ, डेमेट्रियस को भगा दिया, भगा दिया। तो भगा देने के बाद अयोध्या में एक, दो,
साकेत, साकेत। जैसे ही उन लोगों को हरा दिया, है ना, भगा दिया, तो पुष्यमित्र सिंह क्या किया ना, अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जानता है? जानता है? नहीं नहीं, रामायण में जब सीता उता को लाने के बाद, सीता को फिर घर से अलग कर देने के बाद, उसका बेटा लोग होता है लव कुश। तो उसका बेटा लोग का युद्ध किससे होता है? पहले भरत से होता है। भरत से, लक्ष्मण से होता है, पहले पहले लक्ष्मण से होता है। क्यों होता है लक्ष्मण से युद्ध? क्योंकि जब बड़ा राज्य होता है ना, तो जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो क्या करता है ना, अश्वमेध यज्ञ करता है कि अगर कोई प्रतापी राजा बचा हुआ है तो वो क्या करता है ना, यज्ञ शुरू करता है और उसमें घोड़ा छोड़ देता है। जो इस घोड़ा को पकड़ेगा, मतलब कि वो दावा कर रहा है कि अब हम तुमसे युद्ध करने के लिए अभी है। तो ये वही किया, दो अश्वमेध यज्ञ किया पुष्यमित्र शुंग। जो इसका घोड़ा को पकड़ेगा उसके साथ इसका युद्ध होगा, और जो जीतेगा वो होगा पूरा पूरा साम्राज्य का राजा। और ये जो दो अश्वमेध यज्ञ किया है, ये कौन संपन्न करवाया है? ये पुष्यमित्र शुंग का एक पुरोहित था जिसका नाम था पतंजलि। ठीक है। क्या हो गया? पतंजलि, ठीक है। बोले यहां तक में कोई दिक्कत है? कौन हुआ सबसे पहले आना? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? हाँ, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। शुंग वंश का पहला राजा कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग हुआ। पुष्यमित्र शुंग का ये राजधानी कहाँ था? विदिशा। विदिशा राजधानी है ना। दो अश्वमेध यज्ञ किया, उसको पुरोहित कौन था? पतंजलि। पुरोहित हो गया पतंजलि, ठीक है। ये क्या करवाया? दो अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। अब इसका मरने के बाद, इसका मरने के बाद अब नया राजा, उसका बेटा कौन? अग्निमित्र। अरे कोई नहीं, तो करा देगा ना। अब बना कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र ये पूरी तरह से विदिशा, विदिशा, विदिशा पे उसका पिताजी मरने से पहले इसको विदिशा का राज्यपाल बनाया रखा था। उसका मरने के बाद अब राजा कौन हो गया? अग्निमित्र। तो ये कहाँ राज कर रहा है? विदिशा में ही कर रहा, ठीक है। विदिशा में ही राज कर रहा है ना। तो इसका टाइम में कालिदास एक बुक लिखा, इसका टाइम में कालिदास एक बुक लिखा जिसका नाम था मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र, ये कौन लिखा किताब? ये कालिदास लिखा, है ना। इसी में पूरा शुंग वंश का वर्णन दिया गया है ना। और भी बहुत सारा किताब ग्रंथ है ना जिसपे दिया है, लेकिन इसमें भी दिया गया है। तो ये क्या है? अग्निमित्र, अग्निमित्र का शादी मालवा का राजकुमारी मालविका, मालवा का राजकुमारी मालविका, इसी से इसका विवाह हुआ था। किसका? अग्निमित्र का। तो उसी का, दोनों का प्रेम कहानी के लिए, लव स्टोरी के लिए लिख दिया कौन? कालिदास। मालविका अग्निमित्र। मालविका राजकुमारी, मालवा रे? अरे मालवा रे, ये देखो, ये जो क्षेत्र यूपी, मध्य प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला, ये हो गया दक्कन का पठार। ये क्षेत्र हो गया मालवा वाला। मालवा पठार, दक्कन का पठार, ज्योग्राफी में है ना? क्या किंतु है ना? पक्का ना? ठीक है। हाँ, ये ज्यादा कुछ काम नहीं किया, उसका पिताजी के साथ जो काम किया काम किया। और बाकी इसके लिए ये कालिदास का रचित मालविकाग्नि मित्र में ये हीरो था। उसका किताब में कोई ना कोई, हर किताब में कोई ना कोई हीरो रहेगा, उसी तरह इस किताब का हीरो यही था। हाँ, इसके बाद दो बेटा इसका था, है ना, है ना। वो कुछ काम करने था, है ना। उसके बाद जो, हाँ, देखो हिस्ट्री में क्या है ना, नाम उसी का आता है जो सबसे ज्यादा प्रतापी रहता है या बहुत ज्यादा काम किया रहता है। बाकी सबका जगह नहीं होता इतिहास में। हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है भागप्रद, भागभद्र, 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 भागभद्र आता है ना। अग्निमित्र के बाद कौन आएगा? भाग
भद्र, भागभद्र। भागभद्र के टाइम में क्या हो गया, भागभद्र के टाइम में एक विदेशी आया, विदेशी, एक विदेशी आया जिसका नाम है हेलियोडोरस, जिसका नाम है हेलियोडोरस। तो यहाँ आने के बाद जैसे हेलियोडोरस आया, यहाँ पर देखा, घुमा फिरा, तो इसको सबसे ज्यादा पसंद आया विष्णु भगवान। भगवान तो बहुत सारे थे, लेकिन इनको पसंद आया विष्णु भगवान। विष्णु भगवान बहुत शांत स्वभाव के थे, है ना। और विष्णु भगवान का क्या है, उसका ये किस में चलते हैं, गणेश जी किस में चलते हैं, चूहा में, दुर्गा माँ, उसी तरह विष्णु भगवान चलते हैं गरुड़ में। हाँ, गरुड़ में। गरुड़, गरुड़ में। इसलिए हेलियोडोरस, हेलियोडोरस कौन सा ये बनाया, विष्णु भगवान वाला, जिसको बोलते हैं भागवत, 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 भागवत धर्म अपना, भागवत धर्म जिसमें किसका उपासना है, विष्णु भगवान का। इसलिए उसका नाम से एक स्तंभ लेख बनाया, स्तंभ लेख, है ना, भागवत लेख या गरुड़ अभिलेख। एक ऊंचा सा बनाया जिसमें गरुड़, गरुड़, गरुड़ बनाया गया, अभी भी है ये मध्य प्रदेश में। हाँ, ऊंचा सा बनाया है, उसको ऊपर में गरुड़ का ये बनाया है एकदम। ठीक है। भागभद्र ये कौन सा राजा हो गया, ये अभी तक का प्रतापी राजा में तीसरा राजा हो गया। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद भागभद्र, भागभद्र। ठीक है, ये हो गया इतना, इतना ही क्या, इससे ज्यादा कुछ काम इसका भी है नहीं। एक विदेशी आया हेलोडोरस, है ना, उसके नाम पे क्या भागवत गरुड़ अभिलेख बनाया गया, है ना। अब इसके बाद आखिरी राजा, इस वंश का आखिरी राजा आएगा देवभूति, देवभूति। इसका भी कुछ काम नहीं, ये क्या किया, ये भी एक तो सेनापति रखा। इसके बाद जो वंश आता है वो आता है कन्नव वंश। तो सेनापति रखा, तो इसका सेनापति का नाम था वासुदेव। वासुदेव मार दिया किसको, देवभूति को मार दिया। देवभूति को मारने के बाद नया वंश की स्थापना किया, कन्नव वंश, वंश, है ना। वंश का जो ना सीक्वेंस याद रखिए, सबसे पहले जैसे कौन सा, सबसे पहले कौन सा आएगा, मगध, मगध साम्राज्य, कौन सा वंश आएगा सबसे पहले, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद सुंग वंश, सुंग के बाद कन्नव वंश। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस चलते रहेगा पूरा, ऐसे ऐसे करके हम लोग को गुप्त वंश तक पहुंचना है आज, गुप्त वंश। ठीक है ना, नहीं जाना है वहां तक। ठीक है। कन्नव वंश कुछ काम का नहीं था, कन्नव वंश एकदम बेकार वंश था, कुछ काम ना किया ना कुछ किया, खाली एकदम पूरा एक काम किया, ये जो सुंग वंश का राजा को मार के जो राजा बना, बस उतने किया और कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। कन्नव वंश का पहला राजा हो गया वासुदेव, आखिरी राजा हो गया सुशर्मा। कन्नव वंश का पहला शासक कौन हो गया, वासुदेव, और अंतिम शासक सुशर्मा। ये लोग मोटा चार ही राजा था, ज्यादा नहीं था। तो ये लोगों का जो वंश था ये शुरू हुआ था 75, 75 से 60 ईसा पूर्व, 75 से 60 ईसा पूर्व तक, है ना। ये लोगों का राज खाली चला, कन्नव वंश का। ठीक है, बोलो अभी तक में कोई दिक्कत, मिटा दे। कौन सा, इधर वाला, हाँ, वाह, वाह वाह, ठीक है,
यहां तक हो गया ये, है ना। अब आते हैं, कौन था, कन्ना वंश था ना, सुशर्मा। कन्ना वंश का आखिरी राजा था सुशर्मा। कन्ना वंश का आखिरी राजा था सुशर्मा ना। सुशर्मा को अब मार देता है कौन? सुशर्मा को मार देता है सिमुक। सिमुक, सुशर्मा को मार देता है सिमुक। अब सिमुक कौन सा वंश का बन जाएगा? ये सातवाहन का हो जाएगा। सिमुक हो जाएगा सातवाहन का। कौन सा वंश की स्थापना हो गया? सातवाहन। अब ये कौन सा ईसा पूर्व में स्टार्ट हो जाएगा? 60 ईसा पूर्व में इसका शुरुआत हो जाएगा, सातवाहन का। ठीक है, सुशर्मा का इतिहास। इसका जो और राजा सब है, सिमुक हो गया, सिमुक के बाद हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, सतकर्णी प्रथम, नहीं नहीं, सिक्का वाला यहाँ से शुरू होगा। सतकर्णी, सतकर्णी के बाद हाल। हाँ, क्या? नहीं नहीं, है उससे पहले से ही है। हाँ, कुषाण इसके बाद ही है। नहीं, कुषाण, कुषाण तो अलग है ना। कुषाण पता है कौन सा वंश आएगा? कुषाण वाला क्या जो ना, ये जो इधर से आ रहा है ना, इधर से सबसे पहले कौन आया अभी? हिंद यूनान। हिंद यूनान आएगा। हिंद यूनान के बाद आएगा शक। शक, शक आएगा, शक। शक के बाद आएगा कुषाण। ये उधर वाला चलेगा। ये यहाँ का साम्राज्य, यहाँ का राजा लोग नहीं है, ये विदेशी वाला है, यवन सब है, कुषाण। हाँ हाँ, ये हम लोग का देसी रियासत चल रहा है, रियासत बोल, देसी राजाओं का वंश चल रहा है। ये जो यहाँ का है, ये सारा, ये सारा। सिमुक वाला जो क्या है, सातवाहन वाला क्या हो जाता है? जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में चल रहा था किसका साम्राज्य? शुंग वंश का चल रहा था। शुंग के बाद वहीं पर क्या हुआ? कौन राज किया? कन्नौ किया। अब कन्नौ के बाद सातवाहन आया। सातवाहन क्या किया? अपना साम्राज्य थोड़ा सा बढ़ा दिया, आंध्र प्रदेश कर लिया। आंध्र प्रदेश कर लिया। आंध्र प्रदेश करने के बाद ये अपना राजधानी बनाया प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, और ये है महाराष्ट्र में। ये राजधानी है सातवाहन का, सातवाहन का राजधानी है प्रतिष्ठान। ये अभी तक जितना भी राजा है ना, सिमुक, कृष्ण, सतकर्णी, हाल, है ना। इसके बाद जो राजा आएगा ना, वो है सबसे प्रतापी राजा। लेकिन सबसे योग्य शासक जो था, राजा था, सबसे बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, ये सातवाहन का सबसे बुद्धिमान और पढ़ा लिखा राजा था हाल। लेकिन युद्ध कभी नहीं लड़ा वो, युद्ध कभी नहीं लड़ा। खाली वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, अपने काम से मतलब रखता था। समझदार लोग यही करता है, बाकी सबसे क्या मतलब? अपना देख रहा है वो अपना देखेगा, इससे मतलब थोड़ी है। क्या दिल लोग? बोलो, कौन कौन सा राजा है वो बताओ, बिना देखे बता देगा सब। बताओ, शुरू से बताओ। शुरू से मतलब आज जहां से शुरू किया हम लोग। हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ, मालूका के मित्र है। हम्म। तुरंत भूल जाता है। हम्म। अरे सबसे पहले राजा कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग हुआ। उसके बाद अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद भागभद्र। भागभद्र। भागभद्र के टाइम में क्या बना? कौन आया? हेलियोडोरस, जो जो भागवत धर्म अपनाया। भागवत धर्म विष्णु धर्म है। वो क्या, कौन सा लेख बनाया? गरुड़ अभिलेख। हाँ, गरुड़ अभिलेख। उसके बाद कौन हुआ? आखिरी शासक हो गया देवभूति।
देवहूति को मारने के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुआ? कन्या वंश। कौन हो गया सबसे पहले राजा? वासुदेव। वासुदेव। अंतिम राजा सुशर्मा। सुशर्मा को मार के कौन बना अब? सिमुक। कौन सा वंश की स्थापना किया? सातवाहन का। सातवाहन का ये सीक्वेंस वाला राजा है ना, ये हाल। उसके बाद आएगा सबसे पहला है ना प्रतापी राजा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी तो यहाँ भी है ना, सातकर्णी तो ये प्रथम हो जाएगा, ये सातकर्णी द्वितीय हो जाएगा ना, सातकर्णी में ना, लेकिन नाम इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अब इसका टाइम में क्या होता है? इसका टाइम में जब ये राजा बन जाता है ना, तब तक क्या हो जाता है? तब तक यहाँ पर विदेशों से हिंद यूनान वाला कुछ तो दो तीन राजा के बाद, जैसे कि डेमेट्रियस हो गया, उसको तो देखे, और सबसे फेमस है मिलांडर। मिलांडर का नाम सुना होगा, मिलन पना, जिसका किताब में उसका वर्णन किया गया है ना, मिलांडर है। हिंद यूनान जो सीक्वेंस पढ़ेगा तब उसमें पढ़ेगा अच्छा से है ना। अभी खाली इसको बताने के लिए हम उसमें थोड़ा थोड़ा जोड़ दे रहा है ना। तो हिंद यूनान का 3 शासक था जो खत्म होने के बाद, उसके बाद आता है शक। शक, शक राजा, शक वंश, शक वंश। तो शक वंश जो होता है ना, वो मध्य एशिया का रहता है, मध्य एशिया का रहता है। तो वहां से लोगों को जब भगाया जाता है तो वो लोग आश्रय के खोज में इधर आके वो लोग इधर बस जाता है शक। तो शक जो है ना 5 तरह का शाखा में बटा हुआ था। एक शक जो था अफगानिस्तान में रहता है, एक शक जो है ना, यहाँ पंजाब वाला में रहता है, एक मथुरा में रहता है, और एक यहाँ दक्कन का उत्तरी क्षेत्र में, मतलब कि सटा सटा कर्नाटक से ऊपर, मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे, वो बीच वाला जगह पे रहता था ना। और एक रहता था यहाँ पर पश्चिमी वाला, ये उत्तरी वाला है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसका कार्यकाल शुरू हो जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी का है ना, तो एक शक क्या ना उछल के आ जाता है यहाँ पर। हाँ, मतलब कोई वंश में एक राजा तो होता है ना, थोड़ा चूल मचाने वाला होता है ना। इसका नाम रहता है नहपान। हाँ, शक, शक राजा जो था नहपान है ना, नहपान। और इसको पता ही नहीं एकदम पूरा है ना, गौतमी पुत्र कर कितना बड़ा है क्या है, नहीं उसको लगा इतना राज करके हम लोग जीत रहा है ना, और मेरा तो इतना सारा ब्रांच चले रहा है, घेर दिया है इसको, सक जाएगा। आ गया कुदक के यहाँ पर ना, जैसे कुदक का है ना, वैसे ही लात मार के भगाया इसको, लात मार के भगाया। और ये इस वाला जूनागढ़, जूनागढ़ बोलते हैं ये क्या थम क्या, थम ठो, हाँ ये महाराष्ट्र का बॉर्डर में एक थंब याद नहीं आ रहा नाम था ना, ठीक है बता देते हैं ना। यहाँ पर क्या होता है ना, उसको वहीं पर मार मार के भगाता है, तो फिर वहीं पर क्या करता है ना, एक सिक्का भी बनवाता है ना, उसका नाम से सिक्का बनाता है। सिक्का में एक तरफ गौतमी पुत्र सत्य ने तलवार लेकर पूरा खड़ा है, और ये हारा हुआ एकदम पूरा घुटने के बल इसको दिखाया गया है। उस जगह पे जब खोदा गया है ना, तो सिक्का मिला, उससे पता चलता है कि इसका गौतमी पुत्र सतकर्णी और ये नहपान दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो वह हारा कौन? नहपान। नहपान हारा और चला गया, ठीक है, नहपान भाग गया। अब उसके बाद आता है ना, उसके बाद आता है एक ठो, फिर एक ठो क्या बोलते रहे नाम ठो, पहलान, पहलान है ना, यज्ञ श्री पहलान है ना, पुलवाना पुलवाना पुलवामा। अब गौतमी पुत्र जीतने का बाद है ना, उसका बेटा जब ये बना है ना, तो उसको लगा कि अच्छा वो लोग, मेरा पिताजी तो वो लोगों को हरा ही दिया था, अब हम भी थोड़ा सा एकदम पहल तो किया नहीं, हम भी जाके वो लोगों को हरा देते हैं। तो इधर ना जाके वो इधर चल जाता है, इधर वाला ब्रांच में चल जाता है ना, गुजरात वाला ब्रांच में। और गुजरात वाला ब्रांच में उसको पता ही नहीं है, वहां पर सब शक एक जैसा थोड़ी होगा, 5 ठो ब्रांच है, कहीं ना कहीं का तो एकदम पूरा प्रतापी राजा होगा। यहाँ इसका मुलाकात हो गया रुद्र दामन से, ये नाम सबसे फेमस है ना। शक, शक राजाओं में सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन, रुद्रदामन। तो इसका लड़ा हो जाता है इससे, हाँ लड़ा हो जाता है इससे, तो ये हार जाता है बुरी तरह से। सिक्का पलट गया नहीं, फिर उसके बाद क्या किया, ये वही काम किया जो सेल्यूकस निकेटर किया। हाँ,
अपना बेटी दे दिया, सब समधि बना दिया, समधि बना दिया, उसके बाद फिर शांत हो गया ये सारा। अच्छा वह बच गया। ठीक है, बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? सातवां तक में? क्या क्या? हाँ सीक्वेंस याद रहेगा ना, सीक्वेंस मेन है, सीक्वेंस। सीक्वेंस याद रहेगा तो सारा कहानी भी याद आएगा। उसके बाद क्या है ना, वंश का कभी पूछेगा ना कार्यकाल की, सीक्वेंस में डालिए। हाँ जैसे सबसे पहले आ जाएगा हर्यक वंश आएगा, हर्यक वंश सबसे पहले, उसके बाद कौन सा वंश? क्योंकि इसके बाद क्या है ना, जैसे मौर्य वंश के बाद सीधा हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश। लेकिन ये बीच वाला पार्ट अगर छोड़ देंगे ना तो फिर उसका सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। क्या? अच्छा छोड़ो, इधर ही कर देते हैं। और होता क्या नहीं होता? हाँ 3/3, 2/2। ठीक है। क्या? हाँ ठीक है। अब उसका कार्य थोड़ा देख लेते हैं। कार्य सबसे पहले कौन आया था? सुंग वंश, सुंग वंश आया था, है ना। सुंग वंश का जो जानकारी मिलता है, जितना भी साहित्य के जान, जितना भी इसका वंश का जानकारी मिलता है, किन किन साहित्यों में, किन किन ग्रंथों में मिलता है, वो सब देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले मिलता है इसका वर्णन, जो मिलता है पुराण में मिलता है। पुराण में कौन सा है ना, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। वायु और मत्स्य पुराण में मिलता है इसका वर्णन, किसका? सुंग वंश के बारे में। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद दूसरा आएगा वान भट्ट। वान भट्ट का रचित, क्या रचित किया था वान भट्ट? हाँ हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित। और एक बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है दिव्य वदान। एक है दिव्य वदान, है ना। और सुंग वंश का जो पुरोहित था, जो अश्वमेध यज्ञ करवाया दो ठो, कौन था? पतंजलि। पतंजलि की किताब था महाभाष्य। क्या था? महाभाष्य, है ना। हाँ उसके बाद है आखिरी, जो हम लोग पढ़ चुका है, मालविकाग्नि मित्र। किसका है रचित? कालिदास। बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान। मेरे को तुम अच्छा से लिखवाएगा भी, हैंड राइटिंग भी लिखे मतलब। ये सारा है किसका? सुंग वंश का जानकारी इन सब ग्रंथों में मिलता है सारा। हो गया, हो गया ना। ठीक है, ये हो गया सुंग वंश का। अब आते हैं सातवाहन का कार्य। सातवाहन, है ना। सातवाहन, सातवाहन में थोड़ा सा जो काम हुआ है वो सब देख लीजिए ना। सातवाहन, सातवाहन, सातवाहन क्या? सातवाहन सबसे पहले क्या क्या? सीसा का सिक्का चलाने वाला सबसे पहला। सीसा का सिक्का चलाने वाला कौन सा वंश था भारत में सबसे पहले? सातवाहन था, सातवाहन। उसके बाद भूमिदान, मतलब कि भूदान, भूमिदान करने वाला सबसे पहले, ब्राह्मणों को भूमिदान देने वाला कौन था? वो भी सातवाहन था सबसे पहले। मतलब वेतन के बदले में लोगों को भूमिदान दिया जाता था। तो पद के हिसाब से, अगर बड़ा पद है तो ज्यादा, छोटा पद है तो कम।
बोलो ये सब हो गया। फिर ये कहा गया। हाँ। सातवाहन का अंतिम राजा हो गया यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी। 3 हो जाएगा। पहला सतकर्णी है। हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है। ये वाला यहाँ का वंशज था, भारत वाला है ना। अब भारत के बाद जो विदेश से आने वाला है सबसे पहले हिंद यूनान। हिंद यूनान के बाद आया शक। शक के बाद आएगा कुषाण। हिंद यूनान का सबसे पहला शासक डेमेट्रियस। डेमेट्रियस हो गया। शक का सबसे पहला शासक है मौ। और कुषाण का जो सबसे पहला शासक है कड़विसेस, कुजुल कड़विसेस। कुजुल कड़विसेस, कड़फिसेस। हिंद यूनान, हिंद यूनान सोना का सबसे पहला सिक्का चलाने वाला भारत पर है हिंद यूनान। सोना का सिक्का सबसे पहले, सोने का सिक्का चलाने वाला। और ये शक, शक वही शक है जिसका हम लोग कैलेंडर पढ़ता है। हिंदू 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 वाला शक समत। हाँ, ये एक्चुअली शक का था ही नहीं। एक्चुअली ये शक का था नहीं, ये कुषाण द्वारा इसको चलाया जाता था। जब शक शक जब राज कर था 5 ब्रांच यहाँ पर, तो उसको हटाने के बाद कुषाण आया, कुजुल कड़फिसेस हराया इन लोगों को, उसके बाद उन लोगों को भगा दिया। लेकिन वो लोग भागा नहीं पूरा, यहीं पर था, अधीन था, कुषाण का राज कर रहा था। तो कुषाण जो ये लोग संवत चला रहा था ना, कैलेंडर अपना चला रहा था ना, तो उसी को जब उसी का राज्य में ये लोग भी था तो वो लोग ये चला रहा था। तो इसलिए उसी की वजह से वो लोगों का नाम पड़ गया शक संवत, जबकि कुषाण संवत होना चाहिए था, लेकिन वो लोग भी था। तो ऐसे लोगों को लगा कि ये शक संवत है। चला तो ये रहा था, लेकिन इसको भी ये मान लिया, इसलिए शक संवत ये स्टार्ट हुआ था 57 ईसा पूर्व, 57। शक संवत, शक संवत पूछा, शक संवत कब स्टार्ट हुआ ये पूछता है। एक शक संवत हो गया, एक विक्रम संवत हो गया। कुषाण, कुषाण वंश के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे पहला राजा कुडुल कड़फिसेस एक, उसके बाद हो जाएगा भीम, भीम कड़फिसेस। उसके बाद आएगा कौन, कनिष्क, कनिष्क आएगा। इन सब में कुषाण वंश में सारा सिर्फ यही यही इंपॉर्टेंट है, कनिष्क। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी इसमें, ना कुजुल कड़फिसेस ना भीम कड़फिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्क, कनिष्क। हम्म, क्या किया कनिष्क? ये कनिष्क, हाँ, वो काम तो किया है। सोना का सिक्का सबसे पहले चलाने वाला कौन है? हिंद यूनान। सीसा का सिक्का चलाने वाला सातवाहन। भूमि दान देने वाला ब्राह्मण को सबसे पहले सातवाहन। और शुद्ध सोने का सिक्का चलाने वाला कुषाण वंश। ये है कुषाण वंश में, ये इस जगह पे कनिष्क वाले के टाइम पे सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया है ना। और सबसे ज्यादा शुद्ध, मतलब शुद्ध नहीं, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त वंश, गुप्त वंश में। वो आगे इसके बाद ही आएगा है ना, इसके बाद गुप्त वंश आएगा।
ठीक है, इसको हटा देते हैं, खत्म। वैसे ठीक है, शुरू से। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? अंतिम राजा हो गया बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, है ना। मौका मिलते ही पुष्यमित्र शुंग हत्या कर दिया बृहद्रथ का और नया वंश का स्थापना किया, शुंग वंश का। शुंग वंश का स्थापना किया। जब शुंग वंश यहाँ पर स्थापित हुआ, वो अपना राजधानी कहाँ बनाया? विदिशा, विदिशा, विदिशा बनाया, है ना, विदिशा बनाया। तो उसी समय किसका आगमन हो गया? यवन राजा किसका? हिंद यूनान का, हिंद यूनान का आगमन हो गया। क्या था? हाँ, 190 बीसी में, और ये 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग अपना साम्राज्य स्थापित किया था, है ना। तो 5 वर्ष का अंतर है, तो उतना चलता है, उतना में तो समकालीन ही गिनेगा। क्या नहीं, जैसे हर्यक वंश का बिंबिसार, बिंबिसार किसका समकालीन है? गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का समकालीन है ना। लेकिन वो स्टार्ट हुआ था 544 ईसा पूर्व में, और इसका जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 बीसी में ना। तो सोचो 10-15 साल का वो समकालीन काउंटिंग होता है, ठीक है। तो डेमेट्रियस, डेमेट्रियस आक्रमण किया, है ना। तो पुष्यमित्र सिंह अपना बेटा के साथ, अग्निमित्र के साथ मिल के क्या किया? उसका सामना किया और उसको उसको हरा दिया। हरा के उसके बाद इधर में क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किया। कहाँ किया? अयोध्या में। अयोध्या का दूसरा नाम साकेत, है ना। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें से कौन था पुरोहित जो करवाया? पतंजलि था। पतंजलि द्वारा लिखा किताब महाभारत नहीं, महाभाष्य, 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 है ना। उसके द्वारा लिखा किताब महाभाष्य। 2 अश्वमेध यज्ञ किया, है ना। उसके बाद विदिशा को राजधानी बना के उसका राज्यपाल किसको चुना? अपना बेटा को, अग्निमित्र को। अग्निमित्र, अग्निमित्र को यह करना है। तो उसके टाइम में कालिदास कौन सा किताब लिखा? मालविका अग्निमित्र। मालविका कौन थी? मालविका, मालवा की राजकुमारी मालविका, ठीक है। उसके बाद उसका उसका बेटा कौन हुआ? भागभद्र, है ना। उसके बाद उत्तराधिकारी बोलेंगे, अच्छा रहेगा ना। भागभद्र, भागभद्र क्या किया? भागभद्र के टाइम में एक विदेशी आया, क्या? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस किसका उपासक था? विष्णु भगवान था। इसलिए क्या बनाया वो उसके लिए? गरुड़ अभिलेख, हाँ, गरुड़ अभिलेख। जो विष्णु भगवान का जो भक्त उसको भागवत बोलता है, भागवत, ठीक है, भागवत, है ना। उसके बाद कौन हुआ राजा? नहीं नहीं, और एक राजा बचा है जो देवभूति, देवभूति। देवभूति को किसको, कौन मारा? वासुदेव मारा। कौन सा वंश की स्थापना किया? कन्नव वंश का स्थापना किया। उसके बाद आखिरी राजा सुशर्मा, सुशर्मा। सुशर्मा का हत्या कौन किया? सिमुक, सिमुक। सिमुक कौन सा वंश का था? सातवाहन का था। सातवाहन का पहला राजा कौन हो गया? सिमुक। कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ सातवाहन का? 60, 60 ईसा पूर्व, 60 ईसा पूर्व। 75 से 60 था कन्नव। उसके बाद मार के कौन बना? सातवाहन। सातवाहन का पहला राजा हो गया सिमुक। सिमुक के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद सतकर्णी प्रथम। उसके बाद हाल। हाल क्या था? हाल, हाल का नाम क्यों आता है इतना? बहुत पढ़ा लिखा था, समझदार था, युद्ध उद्ध नहीं किया, हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा था, योग्य था, योग्य शासक था, प्रतापी नहीं था। लेकिन उसके बाद एंट्री होता है किसका? गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे प्रतापी राजा। उसके टाइम में कौन आक्रमण करने आ गया था गुदक के? नहपान, नहपान, हाँ, शक राजा था नहपान, नहपान, ठीक है। उसके बाद उसको हरा के क्या किया? एक सिक्का, सिक्का गड़वाया, सिक्का जिसमें एक तरफ सतकर्णी का फोटो था तलवार लेके, एक तरफ घुटने के बल झुका हुआ किसका फोटो था? नहपान का था, नहपान का था, ठीक है। उसके बाद कौन हुआ? हाँ, हाँ, पुलवामा पहलान, हाँ, पुलवामा पहलान, हाँ, वो हुआ। वो क्या किया? उत्तेजित में क्या कर दिया वो? हाँ, युद्ध करने चल गया किस दर? पश्चिमी शक के साथ। जो 5 ब्रांच था ना शक का, एक अफगानिस्तान में था, एक पश्चिमी भारत, एक पंजाब में, एक मथुरा में, और एक उत्तरी दक्कन में। उत्तरी दक्कन में 5 ब्रांच था चारों तरफ से, है ना, ठीक है। सातवाहन का हाँ हाँ, उधर आक्रमण करने गया था। सातवाहन का राजधानी क्या था? प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान था, ठीक है। तो आक्रमण कर दिया कौन? पालान, इधर कर दिया रुद्र दामन पर।
और शक का सबसे प्रतापी राजा वही एक गिना चुना है, और किसी का वर्णन उतना है नहीं, रुद्रदामन। क्योंकि रुद्रदामन कहाँ, जहाँ का था ना, गुजरात का, वहीं से अशोक का अभिलेख मिला, जूनागढ़ अभिलेख वहीं मिला था, जूनागढ़ अभिलेख वहीं मिला था ना अशोक का, वहीं पर। और रुद्रदामन और एक काम किया, वहां पर एक नेशनल पार्क है ना, गिर गिर नेशनल पार्क, गुजरात में है ना गिर नेशनल पार्क, तो गिर अभिलेख भी वहीं खुदवाया हो रुद्रदामन। तो पता चल जाए गिर अभिलेख कहाँ है, तो गुजरात में है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ आखिरी राजा? यज्ञश्री सतकर्णी। ये खत्म हो गया हम लोग का सातवाहन, है ना। उधर से विदेशी वाला कौन कौन हो गया? हिंद यूनान, हिंद यूनान के बाद शक, शक के बाद कुषाण। हिंद यूनान का पहला राजा डेमेट्रियस, डेमेट्रियस है ना। शक का पहला राजा मौ, मौ, मौ। कुषाण वंश का पहला राजा कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। किसी को दिक्कत रहा नाम में? ठीक है ना। सुंग वंश के टाइम में जो किताब ग्रंथ लिखा गया, बताओ, बिना देखे बता दो तो एक बार। सबसे पहले पुराण, कौन सा पुराण? वायु पुराण और मत्स्य पुराण। उसके बाद वान भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, हर्षचरित में इसका वर्णन है। उसके बाद उस काल में जो था एक पुरोहित था जिसका नाम पतंजलि, वो क्या लिखा? महाभाष्य, है ना। एक कालिदास लिखा मालविका अग्निमित्र, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, दिव्य वदान, दिव्य वदान। पेन कहाँ गया? ठीक है, ये हम लोग का जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से हम लोग का राज्य स्टार्ट हुआ, मगध से स्टार्ट हुआ ना, मगध से, मगध से स्टार्ट हो गया, कहाँ चल गया? ये शिफ्ट हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गया, मध्य प्रदेश से शिफ्ट होके फिर ये बढ़ के कहाँ चल गया? आंध्र प्रदेश। ये साम्राज्य यहाँ तक ऐसे से बटा, और इस क्षेत्र में उत्तरी भारत, जो उत्तर पश्चिम वाला भारत में, यहाँ पर विदेशों का आक्रमण स्टार्ट हुआ, इधर से आते गया, है ना। जो चीज तीन इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। बाकी उसके बाद हम लोग आएगा इस चैप्टर पे गुप्त वंश। इसके बाद आएगा गुप्त वंश होने के बाद दक्षिण भारत में अलग भूचाल मचाया रहता है। दक्षिण भारत का चोल, चालुक्य, पांडव, राष्ट्रकूट, पांडव बोलते पल्लव, राष्ट्रकूट, ये यहाँ चलेगा। ये यहाँ वाला राज्य, इधर वाला और इधर वाला, दक्षिण भारत का इतिहास। बोले यहां तक में कोई दिक्कत है? देखिए, याद हुआ कि नहीं बताओ? हाँ हाँ,